Hello and welcome everyone in English Education channel. Hope all are well and healthy. Today we shall read lesson A Letter to God written by G.L. Fiends. यह लेसन 10वीं क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट में पहला लेसन A Letter to God है। A Letter to God के लेखक हैं G.L. Fiends. Before you read, some lines has been written. They say faith can move mountains. कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है. But what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. लेकिन क्या हमें हमारे विश्वास रखने चाहिए? इसी क्वेश्चन से ये स्टोरी पोज करती है, यानी कि यही क्वेश्चन इस स्टोरी में रखा जाता है. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. लेंचो एक किसान है जो भगवान को 100 पैसे मांगने के लिए पत्र लिखता है जब उसकी फसल खराब हो जाती है. यहाँ पर ruined वर्ड यूज हुआ है. ruined का अर्थ है खराब होना. नेक्स्ट, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. सोचो आपके उत्तर इन प्रश्नों के क्या होंगे और अनुमान करो कैसे कहानी जारी रहती है इस कहानी को पढ़ने से पहले. लेसन स्टार्ट होता है. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. सारी घाटी में केवल अकेला घर नीचे वाली पहाड़ी के ऊपरी भाग में बना था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. इस ऊंचाई से कोई भी नदी और मक्की की फसल जो फूलों के साथ तैयार थी उसे देख सकते थे. इस लाइन में हार्वेस्ट का मीनिंग है फसल, यानी कि हर बार मक्की की फसल अच्छी पैदावार का वादा करती थी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. धरती को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, बारिश की. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, उसने कुछ नहीं किया लेकिन उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखता रहा. लेंचो कहता है, Now we are really going to get some water, woman. अब हमें अवश्य ही कुछ पानी प्राप्त होने वाला है, औरत. अपनी पत्नी को लेंचो कहते हैं कि अब हमें अवश्य ही कुछ बारिश मिल जाएगी. नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हुए लेंचो ने अंदाजा लगाया कि आज बारिश हो सकती है. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. लेंचो की पत्नी जो रात का खाना तैयार कर रही थी उत्तर दिया, हाँ भगवान की इच्छा रही तो. सपर का मीनिंग है रात का खाना. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. लेंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे घर के पास खेल रहे थे, जब तक औरत ने उन्हें बुलाया कि डिनर के लिए सभी आ जाओ. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. भोजन के दौरान ही, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हुई. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देख सकते थे. The air was fresh and sweet. हवा साफ व मीठी थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body
and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins." लेंचो घर से बाहर आया। दूसरा कोई और कारण नहीं था, केवल बारिश के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था, अर्थात नहाना चाहता था। और जब वह वापस लौटा तब चिल्लाया कि आसमान से यह बौछार नहीं है, यह बारिश नहीं है, यह तो नए सिक्के हैं। The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. बड़ी बूंदें 10 सेंट का पीस है तथा छोटी बूंद 5 सेंट का पीस है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. संतुष्टि के भाव से लेंचो ने अपने खेत को माना, यानी कि उसकी खेत में मकई की फसल फूलों के साथ बारिश के पर्दे से ढक गई है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक प्रबल हवा बहना शुरू हो गई, जोरदार हवा बहना शुरू हुई और बारिश के साथ बहुत बड़े ओले गिरने शुरू हुए। हेलस्टोन्स का मीनिंग है ओले। These truly did resemble new silver coins. और ये ओले वास्तव में ही चांदी के सिक्के की तरह दिखते थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लेंचो के लड़के नंगे होकर बारिश में गए तथा जमे हुए मोतियों या ओलों, यानी कि जमे हुए ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। It is really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो हैरान हुआ और कहा, यह वास्तव में बहुत ही बुरा होने जा रहा है। I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूँ यह तूफान जल्दी ही गुजर जाए। It did not pass quickly. तूफान जल्दी नहीं गया। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे तक ओले घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी पर, मकई के खेत पर तथा सारी घाटी पर गिरते रहे। The field was white as if covered with salt. पूरा खेत सफेद हो गया जैसे यह नमक से ढक गया हो। ओले सफेद रंग के होते हैं, इसीलिए पूरे खेत में ओले पड़े थे। तब दूर से खेत ऐसे लगता था जैसे नमक छिड़क दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees. पर एक पत्ता भी नहीं रहा। The corn was totally destroyed. फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। Flowers were gone from the plants. फूलों से फूल जा चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." जब तूफान गुजर गया तब लेंचो खेत के बीच में गया और अपने बेटों को कहा, टिड्डी दल भी इससे ज्यादा कुछ छोड़ देता, यानी कि ओलों ने सारी फसल खराब कर दी। अगर लोकट्स का मीनिंग यहाँ पर है टिड्डी दल। टिड्डी दल भी जब फसल को खाने के लिए आता है तो वह भी कुछ ना कुछ छोड़ देता है, लेकिन तूफान ने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा और सारी फसल खराब हो गई। Hail has left nothing. बर्फ के ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस साल हमारे पास कोई मक्की नहीं होगी। That night was a sorrowful one. रात एक भयानक रात थी। All our work for nothing. जो हमने काम किया था उसमें से कुछ नहीं बचा। There is no one who can help us. We will all go hungry this year. यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। इस साल हम भूखे मर जाएंगे। Now we shall do some oral questions. First question, what did Lencho hope for? आंसर है इसका, Lencho hoped for downpour or shower. यानी कि लेंचो को बारिश की आशा थी।
Second question, why did Lencho say the raindrop were like new coins? Answer है, the raindrop were very big, so Lencho called them new coin. Big drop are called 10 cent and small are called 5 cent. Third question, how did the rain change? What happened to Lencho's fields? Answer है, the rain changed into hailstones and hailstones covered the entire valley. Lencho's field completely destroyed by the hailstones. Fourth question, what were Lencho's feeling when the hail stopped? Answer है, Lencho's soul filled with sadness and became very depressed when the hail stopped. Next, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope from God. घाटी के बीच में केवल अकेला घर, उसमें जो रहते थे उनके दिलों में एक सिंगल होप केवल गॉड से थी, यानी कि सबके दिलों में सिर्फ एक आशा भगवान से थी। सब आपस में बातें करते हैं। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. ज़्यादा परेशान मत हो, यद्यपि यह ज़्यादा नुकसान जैसा है। याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger. लेंचो कहता है, क्या कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. सारी रात लेंचो केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, वह भगवान से सहायता। उसने सुना है कि भगवान की आंखें, जैसे कि कहा जाता है, सब कुछ जानती है, तथा वह जानता है कि किसी की अंतर आत्मा में क्या गहरा है, क्या गहरा छुपा हुआ है। कंसाइंस का अर्थ है अंतर आत्मा। लेंचो वॉज एन ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो एक कोहलू का बैल था, अर्थात बहुत मेहनती था, जो अपने खेतों में पशु की तरह काम करता था, लेकिन अब वह जानता था कि कैसे लिखना होगा। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले दिन रविवार को जैसे ही दिन निकला, उसने पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद ही शहर में ले गया और मेल करने के लिए उसको रख दिया। It was nothing less than a letter to God. ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक भगवान को पत्र था। He wrote, "If you don't help me, my family and I will go hungry this year." उसने लिखा, भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, तब इस साल मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. दोबारा खेतों को बोने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है, और जब तक फसल नहीं होती तब तक गुजारे के लिए उसे पैसों की आवश्यकता होगी, क्योंकि तूफान ने उसकी सारी फसल खराब कर दी है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिफाफे के ऊपर to God लिखा और पत्र को अंदर डाला, और वह दुखी होकर शहर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर पर मोहर लगाई और पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. कर्मचारियों में एक जो पोस्टमैन था और वह पोस्ट ऑफिस में सहायता करता था, दिली हंसी हंसते हुए अपने बॉस को, जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था लेटर टू गॉड वाला पत्र, उसको दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर
as a postman had he known that address. अपने पोस्टमैन के कैरियर में होते हुए उसने ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable, also broke out laughing. पोस्टमास्टर एक मोटा व मैत्रीपूर्ण स्वभाव वाला व्यक्ति था, वह भी हंसी से फूट पड़ा। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of man who wrote this letter." लेकिन तत्काल ही वह गंभीर हो गया और उसने पत्र को मेज पर रखा और कहा, कैसा विश्वास है! मेरी इच्छा है कि मैं उस आदमी में विश्वास रखूं जिसने यह पत्र लिखा है। Starting up a correspondence with God. उस आदमी ने भगवान के साथ कैसा पत्राचार शुरू किया है। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. इसीलिए भगवान में विश्वास रखने वाले लेखक जिसने ये पत्र लिखा है उसका विश्वास हिलाना नहीं है। तब पोस्टमास्टर को एक विचार आया कि हमें इस लेटर का उत्तर देना है। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब वह इसे खोलेगा, इसे उस इंक व पेपर के उत्तर से ज्यादा की आवश्यकता है। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन पोस्टमास्टर अपने संकल्प से चिपका रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए पूछा, उसने खुद भी अपनी वेतन का हिस्सा दिया और उसके कुछ मित्र भी दान के नाम पर देने के लिए तैयार हो गए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. यह पोस्टमास्टर के लिए असंभव था एक साथ 100 पैसे इकट्ठे करना, इसीलिए वह आधे से ज्यादा किसान को भेजने के लिए योग्य हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने पैसे लिफाफे में रखे, लेंचो का एड्रेस लिखा और इस पत्र में एकमात्र हस्ताक्षर शब्द था, वह भगवान था। Now we shall do some oral questions. First question, who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किस में विश्वास था और उसने क्या किया है। Lencho had faith in God, so he wrote a letter to God for 100 pesos. लेंचो को भगवान में विश्वास था, इसीलिए उसने भगवान को 100 पैसे भेजने के लिए लेटर लिखा। क्वेश्चन है, who read the letter? पत्र को किसने पढ़ा। पोस्टमैन रीड द लेटर, पोस्टमैन ने पत्र को पढ़ा। क्वेश्चन है, what did the postmaster do then? पोस्टमास्टर ने तब क्या किया। The postmaster heartily laughed at the address, but soon he realized to help Lencho by sending money. So he collected 70 pesos and sent to Lencho. मास्टर दिल से हंसा और उस एड्रेस को देखकर, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि उसे लेंचो को पैसे भेजकर सहायता करनी चाहिए और उसने 70 पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को भेज दिए। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो बहुत जल्दी आ गया यह पूछने के लिए कि उसका कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. खुद पोस्टमैन ने ही उस पत्र को उसके हाथ में रख दिया, जबकि पोस्टमास्टर ने अपने ऑफिस से देखा, जो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था कि उसने कुछ अच्छा काम किया। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money.
Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने तनिक भी हैरानी नहीं दिखाई पैसों को देखकर। यह उसका विश्वास था, लेकिन वह गुस्सा हो गया जैसे ही उसने पैसे गिने। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested. भगवान कभी गलती नहीं कर सकता और न ही वह लेंचो की प्रार्थना को मना कर सकता है। Immediately, लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तत्काल ही लेंचो खिड़की पर इंक और पेपर के लिए गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. बाहों की त्योरी के साथ राइटिंग टेबल पर उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। Caused by the effort he had to make to express his ideas. अपने भावों को व्यक्त कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने पत्र खत्म किया, वह खिड़की पर मोहर खरीदने गया, जिस पर उसने थूक लगाया और लिफाफे पर मुक्के से चिपका दिया। moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. उस क्षण जब पत्र मेल बॉक्स में गिर गया, तभी पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। Said God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. पत्र में लिखा था, भगवान जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे हैं। बाकी के पैसे मुझे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because of the post office employees are bunch of crooks, लेंचो। लेकिन इन पैसों को मेल के जरिए मुझे मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ए बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि बदमाशों का झुंड है। क्रूक्स का अर्थ यहाँ पे बदमाश है और लेंचो का सिग्नेचर था। Now we shall do some oral question. First question, was लेंचो surprised to find a letter for him with money in it? लेंचो ने अचरज व्यक्त किया जब लेटर के अंदर पैसे देखे। है नो, लेंचो डिड नॉट सी एनी सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। लेंचो ने कोई हैरानी नहीं दिखाई जब उसे यह पत्र पैसों के साथ मिला। क्वेश्चन, व्हाट मेड हिम एंग्री? इस बात से वह गुस्सा हो गया। ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड मनी। लेंचो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने। लेंचो को पत्र में 70 पैसे मिले जबकि उसने 100 पैसे मांगे थे। उसने यह सोचा कि 30 पैसे एम्प्लॉइज ने ले लिए हैं। सभी को यह लेसन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी इसके विषय में कोई शंका है, कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरीज हैं, तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी क्वेरीज को दूर करें। सभी इस लेसन के छोटे क्वेश्चन कॉपी में लिखेंगे और बड़े क्वेश्चन को याद भी करेंगे। सभी इस क्वेश्चन को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।